दोस्तों नमस्कार। हरियाणा अखबार में आपका स्वागत है। यह चैनल बिल्कुल नया है, लेकिन एक वादा है कि हर शाम ठीक 5 बजे हरियाणा की राजनीति, अपराध, भर्ती, शिक्षा, मौसम और बाकी सब कुछ आपको एक ही बुलेटिन में मिलेगा। ताज़ा खबर के लिए आपको अगले दिन का इंतज़ार नहीं करना पड़े। अगर यह आइडिया पसंद आए तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करें। इससे हमें और लोगों तक पहुँचने में मदद मिलती है। आज है 21 जून 2026, दिन है रविवार और आज है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। लेकिन आज की खबरें सिर्फ योग तक सीमित नहीं है। महम में कांग्रेस एमएलए के दफ्तर पर फायरिंग हुई। रोहतक पुलिस ने मुठभेड़ के बाद आरोपी को दबोचा। आखिर कौन है यह शख्स और किस कुख्यात गैंगस्टर से जुड़ा है? फतेहाबाद के थाने से 160 पेटी शराब हुई गायब। पूरा स्टाफ हुआ ट्रांसफर। एसएचओ पर की गई एफआईआर और जिसे पिछले हफ्ते ही सम्मानित किया गया था वही एसएचओ अब जांच के घेरे में। चयनत का 36 दिन पुराना धरना आज अचानक खत्म हुआ। लेकिन बीजेपी ने क्यों रातों रात अपनी रणनीति बदली और अपने ही विधायक को अंधेरे में क्यों रखा? पंचकुला नगर निगम के 160 करोड़ के घोटाले के मास्टरमाइंड की पत्नी भी अब आई जांच के घेरे में। एसीबी ने खोली करोड़ों के लेन देन की परतें। पूर्व कांग्रेस नेता को लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने दी जान से मारने की धमकी, मांगे 5 करोड़ रुपए। सीएम नायब सैनी का बड़ा ऐलान, अब सरकारी नौकरी के एग्जाम में भी आएंगे योग के सवाल। अब बात करते हैं मौसम की। हरियाणा में 23 जून तक झमाझम बारिश होने की संभावना है। पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से मौसम लगातार बदल रहा है। शनिवार शाम फतेहाबाद में तेज हवाओं के साथ भारी बारिश हुई। हिसार में भी दिन भर छिटपुट बूंदाबांदी रही। आज 4 जिलों सिरसा, फतेहाबाद, हिसार और भिवानी में आंधी और बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। हालांकि 20 जून तक हरियाणा में सामान्य से 8% कम बारिश हुई है। 13 जिलों में सामान्य से कम बारिश दर्ज हुई है। रोहतक का तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच गया। 23 जून के बाद मौसम के साफ होने की उम्मीद है। शुक्रवार रात रोहतक के महम में कांग्रेस विधायक बलराम दांगी के दफ्तर पर हुई फायरिंग के मामले में रोहतक पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। सीआईए टीम को गुप्त सूचना मिली कि एक संदिग्ध लाखन माजरा खरखोदा रोड पर मौजूद है। जब पुलिस वहां पर पहुंची और रुकने का इशारा किया तो संदिग्ध ने भागने की कोशिश की और पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी। सीआईए प्रभारी कुलदीप के नेतृत्व में जब पुलिस ने जवाबी कार्रवाई की तो आरोपी के पैर में गोली लगी और वो गिर पड़ा। उसे पीजीआईएमएस रोहतक के ट्रॉमा सेंटर में भर्ती किया गया है। गिरफ्तार आरोपी की पहचान अमन के रूप में हुई है। वह कुख्यात गैंगस्टर सुमित उर्फ छोटा समानिया का सहयोगी बताया जा रहा है। सुमित फरवरी 2026 में हरिद्वार के रास्ते विदेश फरार हो गया था। उसके खिलाफ पहले से ही कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। बाकी आरोपियों की अभी तलाश जारी है। जल्दी ही और गिरफ्तारियां होने की भी संभावना है। फतेहाबाद थाने से 160 पेटी शराब हुई गायब। पूरा स्टाफ किया गया ट्रांसफर। हरियाणा पुलिस में एक बड़ा घोटाला सामने आया है। फतेहाबाद सदर थाने की मैलखाना यानी सामान घर से 160 पेटी जब्त की हुई शराब गायब हो गई। जांच में पाया गया कि ऑफिशियल रिकॉर्ड और मलखाना में रखे स्टॉक में भारी अंतर है। इसके बाद 49 कर्मचारियों का एक साथ तबादला कर दिया गया। एसएचओ इंस्पेक्टर प्रहलाद सिंह पर बीएनएस की धारा 256 और 316(5) के तहत एफआईआर दर्ज हुई है। ट्रांसफर की लिस्ट में 5 सब इंस्पेक्टर, 3 एएसआई, 11 हेड कांस्टेबल, 16 कांस्टेबल, 9 एसपीओ और 3 एचकेआरएन के कर्मचारी भी शामिल हैं। चौंकाने वाली बात है कि इंस्पेक्टर प्रहलाद सिंह को पिछले हफ्ते ही जिला पुलिस ने अच्छे काम के लिए सम्मानित किया था। जांच में यह भी सामने आया कि पिछले महीने कोर्ट की अनुमति लेकर शराब नष्ट करने की बात कही गई थी, लेकिन संदेह है कि कागजों पर शराब नष्ट कर उसे कहीं और पंचकुला नगर निगम के 160 करोड़ के घोटाले में एसीबी की जांच का दायरा और भी बढ़ गया है। अब घोटाले के कथित मास्टरमाइंड कोटक महिंद्रा बैंक के पूर्व वाइस प्रेसिडेंट पुष्पेंद्र सिंह की पत्नी प्रीति ठाकुर भी जांच के घेरे में आ गई है। सूत्रों के अनुसार जिन कंपनीज में प्रीति ठाकुर डायरेक्टर है उनमें भी नगर निगम के खातों से पैसा पहुंचा है। एसीबी उनसे पूछताछ कर चुकी है, लेकिन गिरफ्तारी से पहले पुख्ता सबूत जुटाए जा रहे हैं। 3 अहम नाम जो अभी जांच के दायरे में हैं उनमें पहला नाम है समरंगा का, जिनकी जमानत याचिका में 7 से 8 करोड़ ब्याज पर लेने का दावा किया गया है। समर अभी फरार चल रहे हैं। उनकी पत्नी नेहा रंगा पहले गिरफ्तार हो चुकी है क्योंकि पैसा उनके खाते में भी गया था। दूसरा नाम है आर्यन का, जिनके ऊपर 4 करोड़ के लेन देन का आरोप लगा है, जिसमें से 2 करोड़ 60 लाख रुपए वापस कर दिए गए, लेकिन एसीबी पूरे लेन देन की जांच करना चाहती है। आर्यन भी फरार है। तीसरा सबसे बड़ा जो नाम है वह है सन्नी गर्ग का, क्योंकि सबसे बड़ी रकम यानी 70 करोड़ रुपए इनके ही पास पहुंची थी। मामला दर्ज होने से पहले सन्नी विदेश भाग गया। ईमेल में सन्नी ने दावा किया कि 16 करोड़ रुपए उसने ब्याज के रूप में लौटा दिए हैं। एसीबी इसे घोटाले का हिस्सा मानती है। एसीबी 3 महीने की कानूनी सीमा पूरी होने से पहले चार्जशीट दाखिल करेगी ताकि गिरफ्तार आरोपियों को डिफॉल्ट बेल न मिले।
आईडीएफसी बैंक घोटाले में गिरफ्तार आईएएस की पत्नी का भी करोड़ों का कारोबार है। 657 करोड़ के आईडीएफसी बैंक घोटाले में गिरफ्तार आईएएस राम कुमार सिंह के 2025 के संपत्ति विवरण में चौंकाने वाले खुलासे किए हुए हैं। उनकी पत्नी पेट्रोल पंप, माइक्रो ब्रूअरी यानी बियर फैक्ट्री, रेस्टोरेंट, रेंटल प्रोजेक्ट और जमीन की खरीद बिक्री जैसे कई कारोबार चलाती है। परिवार की अधिकांश अचल संपत्तियां हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के नाम पर दर्ज हैं। हांसी के चैनत गांव में 36 दिन से चल रहा धरना रविवार को अचानक खत्म हो गया, लेकिन इसके पीछे की कहानी बेहद ही दिलचस्प है। कांग्रेस राहुल गांधी को इस धरने पर लाने की प्लानिंग कर रही थी, लेकिन जैसे ही बीजेपी को इसकी भनक लगी, रातों रात रणनीति को बदल दिया गया। सरपंच एसोसिएशन के पूर्व प्रधान सोमेश कुमार को यह जिम्मेदारी दी गई। वो धरने पर पहुंचे और ग्रामीणों को बताया कि सरकार ने भाखड़ा की पेयजल लाइन से पानी देने की मांग को मान लिया है और टी पॉइंट का काम शुरू हो चुका है। 5 बुजुर्ग जो कि आमरण अनशन पर बैठे थे, सोमेश कुमार ने उन्हें अपने हाथों से जूस पिलाकर उनका अनशन तोड़वाया। सबसे खास बात यह रही कि बीजेपी के हांसी के विधायक विनोद भ्याना जो कि को इस पूरी कार्रवाई की कोई जानकारी नहीं दी गई, क्योंकि एक दिन पहले ही उन्होंने मीडिया में कहा था कि पानी नहीं दिया जाएगा। कुरुक्षेत्र में बीजेपी जिला अध्यक्ष तजिंदर सिंह गोल्डी को उनके पद से हटा दिया गया है। उनकी जगह जिला महामंत्री रमेश सैनी को कार्यकारी जिला अध्यक्ष बनाया गया है। यह कार्रवाई उस समय हुई जब गोल्डी का एक ऑडियो वायरल हो रहा है, जिसमें नौकरी के बदले पैसे लेने की बातें कही जा रही हैं। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अर्चना गुप्ता ने पत्र जारी किया। एचएसएससी ग्रुप डी सीईटी के लिए युवाओं में जबरदस्त उत्साह नजर आ रहा है। पहले दिन 50,140 अभ्यर्थियों ने रजिस्ट्रेशन करवाया, जिनमें से 10,646 ने अपनी एप्लीकेशन को सबमिट भी कर दिया। एचएसएससी के अध्यक्ष हिम्मत सिंह ने कहा कि अपनी एप्लीकेशन खुद भरें, फाइनल सबमिट से पहले सब जानकारी को ध्यान से जांचें, अफवाहों पर ध्यान न दें और सिर्फ ऑफिशियल नोटिस पर ही भरोसा करें। आवेदन की अंतिम तिथि 3 जुलाई है। करेक्शन विंडो 7 से 9 जुलाई के बीच तक रहेगी।